डैड आज आप कंफर्म दादा बनने वाले हैं। जी जी मैं भी। आप आ जाए, हम मिलके खुशी मनाएंगे। बस आप जल्दी आ जाए। जी अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। सब खैरियत है डॉक्टर? आपके यहाँ बेटा हुआ है। और क्या रह गया कहने के लिए? चाह निकाल दी तुमने मेरी। क्या हुआ? देर से मेरी जान की फिक्र नहीं थी, ऐसा ही होना चाहिए था। किसने कहा मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं थी? हर वक्त हर गुजरते पल तुम्हें याद कर रहा था मैं। तो वक्त गुजर गया ना। मैं हर पल वापस ले आऊंगा, बस कुछ ठीक कर दो ना प्लीज, मुझे एक चांस दे दो। आपने मुझे बहुत तकलीफ दी है, आप सबने। मैं जानता हूँ, लेकिन यकीन करो जो तकलीफ तुम्हें हुई है मुझे भी हुई है। अब आप क्या चाहते हैं? अब मेरे और तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा। मेरा बेटा हमजा जिसके सामने खुरम की सारी हकीकत आ गई, जिसके बाद तो उसका भरोसा ही उठ जाता है। और इसी मौके पर दादी की तबीयत भी खराब हो गई, जिसकी वजह से उसकी तवज्जो कुछ बढ़ सी गई। वरना शाहजहां बेगम का तो पूरा इरादा था कि मैं हाला को तलाक ही दिलवा दूं। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि हाला जो कि आज भी हमेशा की तरह हमजा का दरवाजे पर इंतजार ही कर रही थी, मगर जब वो ऑफिस से घर वापस लौटा तो हाला से बात नहीं करता। हाला हमजा से उसका बैग लेना चाहती है तो हमजा अपना बैग भी पीछे कर देता है और खामोश लबों से वो हाला को देखता है और हाला उसे। और इसी तरह खामोशी से आंखों आंखों में दोनों में बात होती है। हमजा की नजर में तो बस सिर्फ एक ही सवाल है, हाला क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? और हाला भी उसे तकते ही रह गई। मगर फिर कुछ ही लम्हे के बाद हमजा उसे अपने रास्ते से हटाकर वहाँ से चला जाता है और हाला से ये बर्दाश्त नहीं होता, वो सीधा हमजा के पीछे कमरे में चली जाती है, पानी का गिलास पेश करती है। वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगा तो हाला कहती है बात नहीं करनी तो सुन ही लो, कुछ तो बोलो ना हमजा, गुस्सा ही कर दो, कुछ गाली दे दो। तो हमजा उसके पास आकर कहता है काश मैं ये कर सकता, गाली देता, चीता चिल्लाता, हाला मैंने तुमसे ऐसी मोहब्बत की जैसी कोई आंखों से करता हो, ऐसा भरोसा किया था तुम पर जैसे कोई खुदा पे करता हो। आज हमजा बिल्कुल टूट कर रह चुका है और ऐसे में उसके सर पर कोई पागलपन सवार नहीं होता। कोशिश करता है कि वो हाला से बात ही ना करे, मगर हाला जब इस कमरे से चली गई तो तकी पर अपना गुस्सा निकालता है और हाला जो कि दादी के पास गई तो वो समझ गई कि मेरी हाला के साथ बहुत बुरा हुआ। और जब शाहजहां बेगम दादी के कमरे में आई तो दादी अम्मा शाहजहां से कहती है जो जुल्म तूने इस बच्ची पर किया है ना तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। मगर शाहजहां बेगम तो अपने सास का भी कोई लिहाज नहीं करती। शाहजहां बेगम दादी अम्मा से कहती है जो आपकी अटकी हुई सांसें है ना यही राह में रुकावट है मेरी, फिर आप मेरी और मेरे बेटे के बीच में नहीं आ सकेंगी। इसी वक्त तो दादी ने खुद पर जैसे कैसे करके सह लिया, मगर अब ये कमजोर जान भी हाला का दुख कैसे बर्दाश्त कर सकती है। हाला तो रोते हुए अपना दुख सुनाती है, ताई जान जीत गई दादी, उन्होंने मुझे हमजा की जिंदगी से निकाल दिया। हाला में जो अब आखिरी उम्मीद बची थी जैसे वो भी दम तोड़ने लगी है। उसे तो यही लगा था कि हमजा उसका यकीन करेगा, उसका एतबार करेगा, मगर आज तो हमजा भी उससे दूर हो गया। फिर यूं ही कुछ ही देर के बाद हाला यहाँ पर मौजूद थी तो दादी की सांसें उखड़ने लगी। हाला एकदम से परेशान हुई, दादी दादी क्या हुआ है? दादी हाला की दुनिया से भले ही चली जाए मगर हाला हमजा की जिंदगी और दिल से कभी नहीं निकलेगी। शाहजहां ने अपनी आखिरी चाल भी चल ली और देख लेंगे कि इसका नतीजा भी क्या होगा। इसी दौरान दादी की तबीयत खराब थी तो खुरम भी यहाँ पर आता है क्योंकि अभी तक ये मामला समीन तक पहुँचा ही नहीं है कि आखिर इनके बीच में हुआ क्या है। और होप्स हो समीन और खुरम का ये रिश्ता खराब नहीं होगा बल्कि समीन की शादी खुरम से ही होकर रहेगी। हाला जो कि अब दादी के पास ही है। तो कुछ रात बीतने के बाद हमजा दादी के कमरे में आता है और हाला को सोते हुए पाता है। वहाँ से कुछ उठाए तो हाला की आंख खुल गई। तभी हाला हमजा से कुछ बात करना चाहती थी लेकिन वो करता ही नहीं। अब बात करे कि हमजा और हाला का क्या हुआ तो होप्स ऑफ इनकी नाराजगी भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। हमजा इतनी आसानी से मानेगा तो नहीं और ना ही शाहजहां बेगम उसे कुछ वक्त देंगी। और लगता तो यही कि दादी हमजा को यही कह जाए कि शाहजहां तुम दोनों को जुदा करना चाहती है, वो हाला को तुम्हारी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमजा अपनी माँ की बातों में मत आना और मेरे साथ वादा करो कि तुम हाला को कभी भी नहीं छोड़ोगे, बस ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो दादी की इसी आखिरी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए हमजा हाला को कभी नहीं छोड़ेगा और बिलाखिर हमजा की बदगुमानी भी खत्म हो ही जाएगी। वो हाला की माजी की महरूमियों को अच्छी तरह से समझेगा और हाला को माफ भी कर देगा। इसी तरह इस ड्रामा सीरियल की होगी द हैप्पी एंडिंग। वैसे इसके मुतालिक आप लोग क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।
हमजा जिसके सामने खौरों की सारी हकीकत आ गई, जिसके बाद तो उसका भरोसा ही उठ जाता है। और इसी मौके पर दादी की तबीयत भी खराब हो गई, जिसकी वजह से उसकी तवज्जो कुछ बढ़ सी गई। वरना शाहजहां बेगम का तो पूरा इरादा था कि मैं हाला को तलाक ही दिलवा दूं। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि हाला जो कि आज भी हमेशा की तरह हमजा के दरवाजे पर इंतजार ही कर रही थी, मगर जब वो ऑफिस से घर वापस लौटा तो हाला से बात नहीं करता। हाला हमजा से उसका बैग लेना चाहती है तो हमजा अपना बैग भी पीछे कर देता है और खामोश लबों से वो हाला को देखता है और हाला उसे। और इसी तरह खामोशी से आंखों आंखों में दोनों में बात होती है। हमजा की नजर में तो बस सिर्फ एक ही सवाल है, हाला क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। और हाला भी उसे तकते ही रह गई। मगर फिर कुछ ही लम्हे के बाद हमजा उसे अपने रास्ते से हटाकर वहाँ से चला जाता है और हाला से ये बर्दाश्त नहीं होता, वो सीधा हमजा के पीछे कमरे में चली जाती है, पानी का गिलास पेश करती है। वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगा तो हाला कहती है बात नहीं करनी तो सुन ही लो, कुछ तो बोलो ना हमजा, गुस्सा ही कर दो, कुछ गाली दे दो। तो हमजा उसके पास आकर कहता है काश मैं ये कर सकता, गाली देता, चीखता चिल्लाता, हाला मैंने तुमसे ऐसी मोहब्बत की जैसी कोई आंखों से करता हो, ऐसा भरोसा किया था तुम पर जैसे कोई खुदा पे करता हो। आज हमजा बिल्कुल टूट कर रह चुका है और ऐसे में उसके सर पर कोई पागलपन सवार नहीं होता। कोशिश करता है कि वो हाला से बात ही ना करे, मगर हाला जब इस कमरे से चली गई तो तकी पर अपना गुस्सा निकालता है। और हाला जो कि दादी के पास गई तो वो समझ गई कि मेरी हाला के साथ बहुत बुरा हुआ। और जब शाहजहां बेगम दादी के कमरे में आई तो दादी अम्मा शाहजहां से कहती है जो जुल्म तूने इस बच्ची पर किया है ना, तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। मगर शाहजहां बेगम तो अपने सास का भी कोई लिहाज नहीं करती। शाहजहां बेगम दादी अम्मा से कहती है जो आपकी अटकी हुई सांसें है ना, यही राह में रुकावट है मेरी, फिर आप मेरी और मेरे बेटे के बीच में नहीं आ सकेंगी। इसी वक्त तो दादी ने खुद पर जैसे कैसे करके सह लिया, मगर अब ये कमजोर जान भी हाला का दुख कैसे बर्दाश्त कर सकती है। हाला तो रोते हुए अपना दुख सुनाती है, ताई जान जीत गई दादी, उन्होंने मुझे हमजा की जिंदगी से निकाल दिया। हाला में जो अब आखिरी उम्मीद बची थी जैसे वो भी दम तोड़ने लगी है। उसे तो यही लगा था कि हमजा उसका यकीन करेगा, उसका एतबार करेगा, मगर आज तो हमजा भी उससे दूर हो गया। फिर यूं ही कुछ ही देर के बाद हाला यहाँ पर मौजूद थी तो दादी की सांसें उखड़ने लगी। हाला एकदम से परेशान हुई, दादी दादी क्या हुआ है। दादी हाला की दुनिया से भले ही चली जाए मगर हाला हमजा की जिंदगी और दिल से कभी नहीं निकलेगी। शाहजहां ने अपनी आखिरी चाल भी चल ली और देख लेंगे कि इसका नतीजा भी क्या होगा। इसी दौरान दादी की तबीयत खराब थी तो खुरम भी यहाँ पर आता है क्योंकि अभी तक ये मामला समीन तक पहुंचा ही नहीं है कि आखिर इनके बीच में हुआ क्या है। और होप्स हो समीन और खुरम का ये रिश्ता खराब नहीं होगा बल्कि समीन की शादी खुरम से ही होकर रहेगी। हाला जो कि अब दादी के पास ही है तो कुछ रात बीतने के बाद हमजा दादी के कमरे में आता है और हाला को सोते हुए पाता है। वहाँ से कुछ उठाए तो हाला की आंख खुल गई। तभी हाला हमजा से कुछ बात करना चाहती थी लेकिन वो करता ही नहीं। अब बात करे कि हमजा और हाला का क्या हुआ तो होप्स ऑफ इनकी नाराजगी भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। हमजा इतनी आसानी से मानेगा तो नहीं और ना ही शाहजहां बेगम उसे कुछ वक्त देंगी। और लगता तो यही कि दादी हमजा को यही कह जाए कि शाहजहां तुम दोनों को जुदा करना चाहती है, वो हाला को तुम्हारी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमजा अपनी माँ की बातों में मत आना और मेरे साथ वादा करो कि तुम हाला को कभी भी नहीं छोड़ोगे, बस ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो दादी की इसी आखिरी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए हमजा हाला को कभी नहीं छोड़ेगा और बिलाखिर हमजा की बदगुमानी भी खत्म हो ही जाएगी। वो हाला की माजी की महरूमियों को अच्छी तरह से समझेगा और हाला को माफ भी कर देगा। इसी तरह इस ड्रामा सीरियल की होगी द हैप्पी एंडिंग। हमजा जिसके सामने खुरों की सारी हकीकत आ गई, जिसके बाद तो उसका भरोसा ही उठ जाता है। और इसी मौके पर दादी की तबीयत भी खराब हो गई, जिसकी वजह से उसकी तवज्जो कुछ बढ़ सी गई। वरना शाहजहां बेगम का तो पूरा इरादा था कि मैं हाला को तलाक ही दिलवा दूं। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि हाला जो कि आज भी हमेशा की तरह हमजा के दरवाजे पर इंतजार ही कर रही थी, मगर जब वो ऑफिस से घर वापस लौटा तो हाला से बात नहीं करता। हाला हमजा से उसका बैग लेना चाहती है तो हमजा अपना बैग भी पीछे कर देता है और खामोश लबों से वो हाला को देखता है और हाला उसे। और इसी तरह खामोशी से आंखों आंखों में दोनों में बात होती है। हमजा की नजर में तो बस सिर्फ एक ही सवाल है, हाला क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। और हाला भी उसे तकते ही रह गई। मगर फिर कुछ ही लम्हे के बाद हमजा उसे अपने रास्ते से हटाकर वहाँ से चला जाता है और हाला से ये बर्दाश्त नहीं होता, वो सीधा हमजा के पीछे कमरे में चली जाती है, पानी का गिलास पेश करती है। वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगा तो हाला कहती है बात नहीं करनी तो सुन ही लो, कुछ तो बोलो ना हमजा, गुस्सा ही कर दो, कुछ गाली दे दो। तो हमजा उसके पास आकर कहता है काश मैं ये कर सकता, गाली देता, चीखता चिल्लाता, हाला मैंने तुमसे ऐसी मोहब्बत की जैसी कोई आंखों से करता हो, ऐसा भरोसा किया था तुम पर जैसे कोई खुदा पे करता हो। आज हमजा बिल्कुल टूट कर रह चुका है और ऐसे में उसके सर पर कोई पागलपन सवार नहीं होता। कोशिश करता है कि वो हाला से बात ही ना करे, मगर हाला जब इस कमरे से चली गई तो तकी पर अपना गुस्सा निकालता है। और हाला जो कि दादी के पास गई तो वो समझ गई कि मेरी हाला के साथ बहुत बुरा हुआ। और जब शाहजहां बेगम दादी के कमरे में आई तो दादी अम्मा शाहजहां से कहती है जो जुल्म तूने इस बच्ची पर किया है ना, तुम्हें उसका जवाब देना
देना पड़ेगा। मगर शाहजहान बेगम तो अपने सास का भी कोई लिहाज नहीं करती। शाहजहान बेगम दादी अम्मा से कहती है जो आपकी अटकी हुई सांसें है ना, यही राह में रुकावट है मेरी, फिर आप मेरे और मेरे बेटे के बीच में नहीं आ सकेंगी। इसी वक्त तो दादी ने खुद पर जैसे कैसे करके सह लिया, मगर अभी ये कमजोर जान भी खाला का दुख कैसे बर्दाश्त कर सकती है। खाला तो रोते हुए अपना दुख सुनाती है। ताईजान जीत गई दादी, उन्होंने मुझे हमजा की जिंदगी से निकाल दिया। खाला में जो अब आखिरी उम्मीद बची थी, जैसे वो भी दम तोड़ने लगी है। उसे तो यही लगा था कि हमजा उसका यकीन करेगा, उसका एतबार करेगा, मगर आज तो हमजा भी उससे दूर हो गया। फिर यूं ही कुछ ही देर के बाद हाला यहाँ पर मौजूद थी तो दादी की सांसें उखड़ने लगी। हाला एकदम से परेशान हुई, दादी दादी क्या हुआ है। दादी हाला की दुनिया से भले ही चली जाए, मगर हाला हमजा की जिंदगी और दिल से कभी नहीं निकलेगी। शाहजहान ने अपनी आखिरी चाल भी चल ली और देख लेंगे कि इसका नतीजा भी क्या होगा। इसी दौरान दादी की तबीयत खराब थी तो खुरम भी यहाँ पर आता है, क्योंकि अभी तक ये मामला समीन तक पहुंचा ही नहीं है कि आखिर इनके बीच में हुआ क्या है। और होप्स हो समीन और खुरम का ये रिश्ता खराब नहीं होगा, बल्कि समीन की शादी खुरम से ही होके रहेगी। हाला जो कि अब दादी के पास ही है, तो कुछ रात बीतने के बाद हमजा दादी के कमरे में आता है और हाला को सोते हुए पाता है। वहाँ से कुछ उठाए तो हाला की आंख खुल गई। तभी हाला हमजा से कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन वो करता ही नहीं। अब बात करे कि हमजा और हाला का क्या हुआ, तो होप्स ऑफ इनकी नाराजगी भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। हमजा इतनी आसानी से मानेगा तो नहीं, और ना ही शाहजहान बेगम उसे कुछ वक्त देंगी। और लगता तो यही कि दादी हमजा को यही कह जाए कि शाहजहान तुम दोनों को जुदा करना चाहती है, वो हाला को तुम्हारी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमजा अपनी माँ की बातों में मत आना और मेरे साथ वादा करो कि तुम हाला को कभी भी नहीं छोड़ोगे, बस ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो दादी की इसी आखिरी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए हमजा हाला को कभी नहीं छोड़ेगा और बिलाखिर हमजा की बदगुमानी भी खत्म हो ही जाएगी। वो हाला की माजी की महरूमियों को अच्छी तरह से समझेगा और हाला को माफ भी कर देगा। इसी तरह इस ड्रामा सीरियल की होगी द हैप्पी एंडिंग। हमजा जिसके सामने खुरम की सारी हकीकत आ गई, जिसके बाद तो उसका भरोसा ही उठ जाता है। और इसी मौके पर दादी की तबीयत भी खराब हो गई, जिसकी वजह से उसकी तवज्जो कुछ बढ़ सी गई। वरना शाहजहां बेगम का तो पूरा इरादा था कि मैं हाला को तलाक ही दिलवा दूं। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि हाला जो कि आज भी हमेशा की तरह हमजा के दरवाजे पर इंतजार ही कर रही थी, मगर जब वो ऑफिस से घर वापस लौटा तो हाला से बात नहीं करता। हाला हमजा से उसका बैग लेना चाहती है तो हमजा अपना बैग भी पीछे कर देता है और खामोश लबों से वो हाला को देखता है और हाला उसे। और इसी तरह खामोशी से आंखों आंखों में दोनों में बात होती है। हमजा की नजर में तो बस सिर्फ एक ही सवाल है, हाला क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। और हाला भी उसे तकते ही रह गई। मगर फिर कुछ ही लम्हे के बाद हमजा उसे अपने रास्ते से हटाकर वहाँ से चला जाता है और हाला से ये बर्दाश्त नहीं होता, वो सीधा हमजा के पीछे कमरे में चली जाती है, पानी का गिलास पेश करती है। वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगा तो हाला कहती है बात नहीं करनी तो सुन ही लो, कुछ तो बोलो ना हमजा, गुस्सा ही कर दो, कुछ गाली दे दो। तो हमजा उसके पास आकर कहता है काश मैं ये कर सकता, गाली देता, चीखता चिल्लाता, हाला मैंने तुमसे ऐसी मोहब्बत की जैसी कोई आंखों से करता हो, ऐसा भरोसा किया था तुम पर जैसे कोई खुदा पे करता हो। आज हमजा बिल्कुल टूट कर रह चुका है और ऐसे में उसके सर पर कोई पागलपन सवार नहीं होता। कोशिश करता है कि वो हाला से बात ही ना करे, मगर हाला जब इस कमरे से चली गई तो तकी पर अपना गुस्सा निकालता है। और हाला जो कि दादी के पास गई तो वो समझ गई कि मेरी हाला के साथ बहुत बुरा हुआ। और जब शाहजहान बेगम दादी के कमरे में आई तो दादी अम्मा शाहजहान से कहती है जो जुल्म तूने इस बच्ची पर किया है ना, तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। मगर शाहजहान बेगम तो अपने सास का भी कोई लिहाज नहीं करती। शाहजहान बेगम दादी अम्मा से कहती है जो आपकी अटकी हुई सांसें है ना, यही राह में रुकावट है मेरी, फिर आप मेरे और मेरे बेटे के बीच में नहीं आ सकेंगी। इसी वक्त तो दादी ने खुद पर जैसे कैसे करके सह लिया, मगर अभी ये कमजोर जान भी हाला का दुख कैसे बर्दाश्त कर सकती है। हाला तो रोते हुए अपना दुख सुनाती है। ताईजान जीत गई दादी, उन्होंने मुझे हमजा की जिंदगी से निकाल दिया। हाला में जो अब आखिरी उम्मीद बची थी, जैसे वो भी दम तोड़ने लगी है। उसे तो यही लगा था कि हमजा उसका यकीन करेगा, उसका एतबार करेगा, मगर आज तो हमजा भी उससे दूर हो गया। फिर यूं ही कुछ ही देर के बाद हाला यहाँ पर मौजूद थी तो दादी की सांसें उखड़ने लगी। हाला एकदम से परेशान हुई, दादी दादी क्या हुआ है। दादी हाला की दुनिया से भले ही चली जाए, मगर हाला हमजा की जिंदगी और दिल से कभी नहीं निकलेगी। शाहजहान ने अपनी आखिरी चाल भी चल ली और देख लेंगे कि इसका नतीजा भी क्या होगा। इसी दौरान दादी की तबीयत खराब थी तो खुरम भी यहाँ पर आता है, क्योंकि अभी तक ये मामला समीन तक पहुंचा ही नहीं है कि आखिर इनके बीच में हुआ क्या है। और होप्स हो समीन और खुरम का ये रिश्ता खराब नहीं होगा, बल्कि समीन की शादी खुरम से ही होके रहेगी। हाला जो कि अब दादी के पास ही है, तो कुछ रात बीतने के बाद हमजा दादी के कमरे में आता है और हाला को सोते हुए पाता है। वहाँ से कुछ उठाए तो हाला की आंख खुल गई। तभी हाला हमजा से कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन वो करता ही नहीं। अब बात करे कि हमजा और हाला का क्या हुआ, तो होप्स ऑफ इनकी नाराजगी भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। हमजा इतनी आसानी से मानेगा तो नहीं, और ना ही शाहजहान बेगम उसे कुछ वक्त देंगी। और लगता तो यही कि दादी हमजा को यही कह जाए कि शाहजहान तुम दोनों को जुदा करना चाहती है, वो हाला को तुम्हारी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर
सकती। हमजा अपनी माँ की बातों में मत आना और मेरे साथ वादा करो कि तुम हाला को कभी भी नहीं छोड़ोगे। बस ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो दादी की इसी आखिरी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए हमजा हाला को कभी नहीं छोड़ेगा और बिलाखिर हमजा की बदगुमानी भी खत्म हो ही जाएगी। वो हाला की माजी की महरूमियों को अच्छी तरह से समझेगा और हाला को माफ भी कर देगा। इसी तरह इस ड्रामा सीरियल की होगी द हैप्पी एंडिंग। हमजा जिसके सामने खौरों की सारी हकीकत आ गई, जिसके बाद तो उसका भरोसा ही उठ जाता है और इसी मौके पर दादी की तबीयत भी खराब हो गई, जिसकी वजह से उसकी तवज्जो कुछ बढ़ सी गई। वरना शाहजहां बेगम का तो पूरा इरादा था कि मैं हाला को तलाक ही दिलवा दूं। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि हाला जो कि आज भी हमेशा की तरह हमजा के दरवाजे पर इंतजार ही कर रही थी, मगर जब वो ऑफिस से घर वापस लौटा तो हाला से बात नहीं करता। हाला हमजा से उसका बैग लेना चाहती है तो हमजा अपना बैग भी पीछे कर देता है और खामोश लबों से वो हाला को देखता है और हाला उसे, और इसी तरह खामोशी से आंखों आंखों में दोनों में बात होती है। हमजा की नजर में तो बस सिर्फ एक ही सवाल है, हाला क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? और हाला भी उसे तकते ही रह गई। मगर फिर कुछ ही लम्हे के बाद हमजा उसे अपने रास्ते से हटाकर वहाँ से चला जाता है और हाला से ये बर्दाश्त नहीं होता, वो सीधा हमजा के पीछे कमरे में चली जाती है, पानी का गिलास पेश करती है। वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगा तो हाला कहती है बात नहीं करनी तो सुन ही लो, कुछ तो बोलो ना हमजा, गुस्सा ही कर दो, कुछ गाली दे दो। तो हमजा उसके पास आकर कहता है काश मैं ये कर सकता, गाली देता, चीखता चिल्लाता, हाला मैंने तुमसे ऐसी मोहब्बत की जैसी कोई आंखों से करता हो, ऐसा भरोसा किया था तुम पर जैसे कोई खुदा पे करता हो। आज हमजा बिल्कुल टूट कर रह चुका है और ऐसे में उसके सर पर कोई पागलपन सवार नहीं होता। कोशिश करता है कि वो हाला से बात ही ना करे, मगर हाला जब इस कमरे से चली गई तो तकी पर अपना गुस्सा निकालता है और हाला जो कि दादी के पास गई तो वो समझ गई कि मेरी हाला के साथ बहुत बुरा हुआ। और जब शाहजहां बेगम दादी के कमरे में आई तो दादी अम्मा शाहजहां से कहती है जो जुल्म तूने इस बच्ची पर किया है ना, तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। मगर शाहजहां बेगम तो अपने सास का भी कोई लिहाज नहीं करती। शाहजहां बेगम दादी अम्मा से कहती है जो आपकी अटकी हुई सांसें है ना, यही राह में रुकावट है मेरी, फिर आप मेरी और मेरे बेटे के बीच में नहीं आ सकेंगी। इसी वक्त तो दादी ने खुद पर जैसे कैसे करके सह लिया, मगर अब ये कमजोर जान भी हाला का दुख कैसे बर्दाश्त कर सकती है। हाला तो रोते हुए अपना दुख सुनाती है, ताई जान जीत गई दादी, उन्होंने मुझे हमजा की जिंदगी से निकाल दिया। हाला में जो अब आखिरी उम्मीद बची थी, जैसे वो भी दम तोड़ने लगे है। उसे तो यही लगा था कि हमजा उसका यकीन करेगा, उसका एतबार करेगा, मगर आज तो हमजा भी उससे दूर हो गया। फिर यूं ही कुछ ही देर के बाद हाला यहाँ पर मौजूद थी तो दादी की सांसें उखड़ने लगी। हाला एकदम से परेशान हुई, दादी दादी क्या हुआ है? दादी हाला की दुनिया से भले ही चली जाए मगर हाला हमजा की जिंदगी और दिल से कभी नहीं निकलेगी। शाहजहां ने अपनी आखिरी चाल भी चल ली और देख लेंगे कि इसका नतीजा भी क्या होगा। इसी दौरान दादी की तबीयत खराब थी तो खुरम भी यहाँ पर आता है क्योंकि अभी तक ये मामला समीन तक पहुंचा ही नहीं है कि आखिर इनके बीच में हुआ क्या है। और होप्स हो समीन और खुरम का ये रिश्ता खराब नहीं होगा बल्कि समीन की शादी खुरम से ही होकर रहेगी। हाला जो कि अब दादी के पास ही है तो कुछ रात बीतने के बाद हमजा दादी के कमरे में आता है और हाला को सोते हुए पाता है। वहाँ से कुछ उठाए तो हाला की आंख खुल गई। तभी हाला हमजा से कुछ बात करना चाहती थी लेकिन वो करता ही नहीं। अब बात करे कि हमजा और हाला का क्या हुआ तो होप्स ऑफ इनकी नाराजगी भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। हमजा इतनी आसानी से मानेगा तो नहीं और ना ही शाहजहां बेगम उसे कुछ वक्त देंगी। और लगता तो यही कि दादी हमजा को यही कह जाए कि शाहजहां तुम दोनों को जुदा करना चाहती है, वो हाला को तुम्हारी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमजा अपनी माँ की बातों में मत आना और मेरे साथ वादा करो कि तुम हाला को कभी भी नहीं छोड़ोगे, बस ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो दादी की इसी आखिरी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए हमजा हाला को कभी नहीं छोड़ेगा और बिलाखिर हमजा की बदगुमानी भी खत्म हो ही जाएगी। वो हाला की माजी की महरूमियों को अच्छी तरह से समझेगा और हाला को माफ भी कर देगा। इसी तरह इस ड्रामा सीरियल की होगी द हैप्पी एंडिंग। हमजा जिसके सामने खौरों की सारी हकीकत आ गई, जिसके बाद तो उसका भरोसा ही उठ जाता है और इसी मौके पर दादी की तबीयत भी खराब हो गई, जिसकी वजह से उसकी तवज्जो कुछ बढ़ सी गई। वरना शाहजहां बेगम का तो पूरा इरादा था कि मैं हाला को तलाक ही दिलवा दूं। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि हाला जो कि आज भी हमेशा की तरह हमजा के दरवाजे पर इंतजार ही कर रही थी, मगर जब वो ऑफिस से घर वापस लौटा तो हाला से बात नहीं करता। हाला हमजा से उसका बैग लेना चाहती है तो हमजा अपना बैग भी पीछे कर देता है और खामोश लबों से वो हाला को देखता है और हाला उसे, और इसी तरह खामोशी से आंखों आंखों में दोनों में बात होती है। हमजा की नजर में तो बस सिर्फ एक ही सवाल है, हाला क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? और हाला भी उसे तकते ही रह गई। मगर फिर कुछ ही लम्हे के बाद हमजा उसे अपने रास्ते से हटाकर वहाँ से चला जाता है और हाला से ये बर्दाश्त नहीं होता, वो सीधा हमजा के पीछे कमरे में चली जाती है, पानी का गिलास पेश करती है। वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगा तो हाला कहती है बात नहीं करनी तो सुन ही लो, कुछ तो बोलो ना हमजा, गुस्सा ही कर दो, कुछ गाली दे दो। तो हमजा उसके पास आकर कहता है काश मैं ये कर सकता, गाली देता, चीखता चिल्लाता, हाला मैंने तुमसे ऐसी मोहब्बत की जैसी कोई आंखों से करता हो, ऐसा भरोसा किया था तुम पर जैसे कोई खुदा पे करता हो। आज हमजा बिल्कुल
टूट कर रह चुका है और ऐसे में उसके सर पर कोई पागलपन सवार नहीं होता। कोशिश करता है कि वो हाला से बात ही ना करे, मगर हाला जब इस कमरे से चली गई तो तकी पर अपना गुस्सा निकालता है और हाला जो कि दादी के पास गई तो वो समझ गई कि मेरी हाला के साथ बहुत बुरा हुआ। और जब शाहजहान बेगम दादी के कमरे में आई तो दादी अम्मा शाहजहान से की है, जो जुल्म तूने इस बच्ची पर किया है ना, तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। मगर शाहजहान बेगम तो अपने सास का भी कोई लिहाज नहीं करती। शाहजहान बेगम दादी अम्मा से कहती है, जो आपकी अटकी हुई सांसें है ना, यही राह में रुकावट है मेरी, फिर आप मेरी और मेरे बेटे के बीच में नहीं आ सकेंगी। इसी वक्त तो दादी ने खुद पर जैसे कैसे करके सह लिया, मगर अब ये कमजोर जान भी हाला का दुख कैसे बर्दाश्त कर सकती है। हाला तो रोते हुए अपना दुख सुनाती है, ताईजान जीत गई दादी, उन्होंने मुझे हमजा की जिंदगी से निकाल दिया। हाला में जो अब आखिरी उम्मीद बची थी, जैसे वो भी दम तोड़ने लगी है। उसे तो यही लगा था कि हमजा उसका यकीन करेगा, उसका एतबार करेगा, मगर आज तो हमजा भी उससे दूर हो गया। फिर यूं ही कुछ ही देर के बाद हाला यहाँ पर मौजूद थी, दादी की सांसें उकड़ने लगी। हाला एकदम से परेशान हुई, दादी दादी क्या हुआ है? दादी हाला की दुनिया से भले ही चली जाए, मगर हाला हमजा की जिंदगी और दिल से कभी नहीं निकलेगी। शाहजहान ने अपनी आखिरी चाल भी चल ली और देख लेंगे कि इसका नतीजा भी क्या होगा। इसी दौरान दादी की तबीयत खराब थी तो खुरम भी यहाँ पर आता है, क्योंकि अभी तक ये मामला समीन तक पहुँचा ही नहीं है कि आखिर इनके बीच में हुआ क्या है। और होप्सो समीन और खुरम का ये रिश्ता खराब नहीं होगा, बल्कि समीन की शादी खुरम से ही होकर रहेगी। हाला जो कि अब दादी के पास ही है, तो कुछ रात बीतने के बाद हमजा दादी के कमरे में आता है और हाला को सोते हुए पाता है। वहाँ से कुछ उठाए तो हाला की आंख खुल गई। तभी हाला हमजा से कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन वो करता ही नहीं। अब बात करे कि हमजा और हाला का क्या हुआ, तो होप्स ऑफ इनकी नाराजगी भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। हमजा इतनी आसानी से मानेगा तो नहीं, और ना ही शाहजहान बेगम उसे कुछ वक्त देंगी। और लगता तो यही कि दादी हमजा को यही कह जाए कि शाहजहान तुम दोनों को जुदा करना चाहती है, वो हाला को तुम्हारी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमजा अपनी माँ की बातों में मत आना और मेरे साथ वादा करो कि तुम हाला को कभी भी नहीं छोड़ोगे, बस ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो दादी की इसी आखिरी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए हमजा हाला को कभी नहीं छोड़ेगा और बिलाखिर हमजा की बदगुमानी भी खत्म हो ही जाएगी। वो हाला की माजी की महरूमियों को अच्छी तरह से समझेगा और हाला को माफ भी कर देगा। इसी तरह इस ड्रामा सीरियल की होगी द हैप्पी एंडिंग। हमजा जिसके सामने खुरम की सारी हकीकत आ गई, जिसके बाद तो उसका भरोसा ही उठ जाता है और इसी मौके पर दादी की तबीयत भी खराब हो गई, जिसकी वजह से उसकी तवज्जो कुछ बढ़ सी गई। वरना शाहजहान बेगम का तो पूरा इरादा था कि मैं हाला को तलाक ही दिलवा दूं। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि हाला जो कि आज भी हमेशा की तरह हमजा के दरवाजे पर इंतजार ही कर रही थी, मगर जब वो ऑफिस से घर वापस लौटा तो हाला से बात नहीं करता। हाला हमजा से उसका बैग लेना चाहती है तो हमजा अपना बैग भी पीछे कर देता है और खामोश लबों से वो हाला को देखता है और हाला उसे, और इसी तरह खामोशी से आंखों आंखों में दोनों में बात होती है। हमजा की नजर में तो बस सिर्फ एक ही सवाल है, हाला क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? और हाला भी उसे तकते ही रह गई। मगर फिर कुछ ही लम्हे के बाद हमजा उसे अपने रास्ते से हटाकर वहाँ से चला जाता है और हाला से ये बर्दाश्त नहीं होता, वो सीधा हमजा के पीछे कमरे में चली जाती है, पानी का गिलास पेश करती है। वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगा तो हाला कहती है, बात नहीं करनी तो सुन ही लो, कुछ तो बोलो ना हमजा, गुस्सा ही कर दो, कुछ गाली दे दो। तो हमजा उसके पास आकर कहता है, काश मैं ये कर सकता, गाली देता, चीता चिल्लाता। हाला मैंने तुमसे ऐसी मोहब्बत की जैसी कोई आंखों से करता हो, ऐसा भरोसा किया था तुम पर जैसे कोई खुदा पे करता हो। आज हमजा बिल्कुल टूट कर रह चुका है और ऐसे में उसके सर पर कोई पागलपन सवार नहीं होता। कोशिश करता है कि वो हाला से बात ही ना करे, मगर हाला जब इस कमरे से चली गई तो तकी पर अपना गुस्सा निकालता है और हाला जो कि दादी के पास गई तो वो समझ गई कि मेरी हाला के साथ बहुत बुरा हुआ। और जब शाहजहान बेगम दादी के कमरे में आई तो दादी अम्मा शाहजहान से की है, जो जुल्म तूने इस बच्ची पर किया है ना, तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। मगर शाहजहान बेगम तो अपने सास का भी कोई लिहाज नहीं करती। शाहजहान बेगम दादी अम्मा से कहती है, जो आपकी अटकी हुई सांसें है ना, यही राह में रुकावट है मेरी, फिर आप मेरी और मेरे बेटे के बीच में नहीं आ सकेंगी। इसी वक्त तो दादी ने खुद पर जैसे कैसे करके सह लिया, मगर अब ये कमजोर जान भी हाला का दुख कैसे बर्दाश्त कर सकती है। हाला तो रोते हुए अपना दुख सुनाती है, ताईजान जीत गई दादी, उन्होंने मुझे हमजा की जिंदगी से निकाल दिया। हाला में जो अब आखिरी उम्मीद बची थी, जैसे वो भी दम तोड़ने लगी है। उसे तो यही लगा था कि हमजा उसका यकीन करेगा, उसका एतबार करेगा, मगर आज तो हमजा भी उससे दूर हो गया। फिर यूं ही कुछ ही देर के बाद हाला यहाँ पर मौजूद थी, दादी की सांसें उकड़ने लगी। हाला एकदम से परेशान हुई, दादी दादी क्या हुआ है? दादी हाला की दुनिया से भले ही चली जाए, मगर हाला हमजा की जिंदगी और दिल से कभी नहीं निकलेगी। शाहजहान ने अपनी आखिरी चाल भी चल ली और देख लेंगे कि इसका नतीजा भी क्या होगा। इसी दौरान दादी की तबीयत खराब थी तो खुरम भी यहाँ पर आता है, क्योंकि अभी तक ये मामला समीन तक पहुँचा ही नहीं है कि आखिर इनके बीच में हुआ क्या है। और होप्सो समीन और खुरम का ये रिश्ता खराब नहीं होगा, बल्कि समीन की शादी खुरम से ही होकर रहेगी। हाला जो कि अब दादी के पास ही है, तो कुछ रात बीतने के बाद हमजा दादी के कमरे में आता है और हाला को सोते हुए पाता है। वहाँ से कुछ उठाए तो हाला
की आंख खुल गई। तभी हाला हमजा से कुछ बात करना चाहती थी लेकिन वो करता ही नहीं। अब बात करे कि हमजा और हाला का क्या हुआ, तो होप्स ऑफ इनकी नाराजगी भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। हमजा इतनी आसानी से मानेगा तो नहीं और ना ही शाहजहां बेगम उसे कुछ वक्त देंगी। और लगता तो यही कि दादी हमजा को यही कह जाए कि शाहजहां तुम दोनों को जुदा करना चाहती है, वो हाला को तुम्हारी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमजा अपनी माँ की बातों में मत आना और मेरे साथ वादा करो कि तुम हाला को कभी भी नहीं छोड़ोगे, बस ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो दादी की इसी आखिरी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए हमजा हाला को कभी नहीं छोड़ेगा और बिलाखिर हमजा की बदगुमानी भी खत्म हो ही जाएगी। वो हाला की माजी की महरूमियों को अच्छी तरह से समझेगा और हाला को माफ भी कर देगा। इसी तरह इस ड्रामा सीरियल की होगी द हैप्पी एंडिंग। हमजा जिसके सामने खुर्रम की सारी हकीकत आ गई, जिसके बाद तो उसका भरोसा ही उठ जाता है और इसी मौके पर दादी की तबीयत भी खराब हो गई, जिसकी वजह से उसकी तवज्जो कुछ बढ़ सी गई। वरना शाहजहां बेगम का तो पूरा इरादा था कि मैं हाला को तलाक ही दिलवा दूं। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि हाला जो कि आज भी हमेशा की तरह हमजा के दरवाजे पर इंतजार ही कर रही थी, मगर जब वो ऑफिस से घर वापस लौटा तो हाला से बात नहीं करता। हाला हमजा से उसका बैग लेना चाहती है तो हमजा अपना बैग भी पीछे कर देता है और खामोश लबों से वो हाला को देखता है और हाला उसे, और इसी तरह खामोशी से आंखों आंखों में दोनों में बात होती है। हमजा की नजर में तो बस सिर्फ एक ही सवाल है, हाला क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। और हाला भी उसे तकते ही रह गई, मगर फिर कुछ ही लम्हे के बाद हमजा उसे अपने रास्ते से हटाकर वहाँ से चला जाता है और हाला से ये बर्दाश्त नहीं होता, वो सीधा हमजा के पीछे कमरे में चली जाती है, पानी का गिलास पेश करती है। वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगा तो हाला कहती है बात नहीं करनी तो सुन ही लो, कुछ तो बोलो ना हमजा, गुस्सा ही कर दो, कुछ गाली दे दो। तो हमजा उसके पास आकर कहता है काश मैं ये कर सकता, गाली देता, चीखता चिल्लाता, हाला मैंने तुमसे ऐसी मोहब्बत की जैसी कोई आंखों से करता हो, ऐसा भरोसा किया था तुम पर जैसे कोई खुदा पे करता हो। आज हमजा बिल्कुल टूट कर रह चुका है और ऐसे में उसके सर पर कोई पागलपन सवार नहीं होता। कोशिश करता है कि वो हाला से बात ही ना करे, मगर हाला जब इस कमरे से चली गई तो तकी पर अपना गुस्सा निकालता है और हाला जो कि दादी के पास गई तो वो समझ गई कि मेरी हाला के साथ बहुत बुरा हुआ। और जब शाहजहां बेगम दादी के कमरे में आई तो दादी अम्मा शाहजहां से कहती है जो जुल्म तूने इस बच्ची पर किया है ना, तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। मगर शाहजहां बेगम तो अपने सास का भी कोई लिहाज नहीं करती। शाहजहां बेगम दादी अम्मा से कहती है जो आपकी अटकी हुई सांसें है ना, यही राह में रुकावट है मेरी, फिर आप मेरी और मेरे बेटे के बीच में नहीं आ सकेंगी। इसी वक्त तो दादी ने खुद पर जैसे कैसे करके सह लिया, मगर अब ये कमजोर जान भी हाला का दुख कैसे बर्दाश्त कर सकती है। हाला तो रोते हुए अपना दुख सुनाती है, ताई जान जीत गई दादी, उन्होंने मुझे हमजा की जिंदगी से निकाल दिया। हाला में जो अब आखिरी उम्मीद बची थी, जैसे वो भी दम तोड़ने लगी है। उसे तो यही लगा था कि हमजा उसका यकीन करेगा, उसका एतबार करेगा, मगर आज तो हमजा भी उससे दूर हो गया। फिर यूं ही कुछ ही देर के बाद हाला यहाँ पर मौजूद थी, दादी की सांसें उखड़ने लगी। हाला एकदम से परेशान हुई, दादी दादी क्या हुआ है। दादी हाला की दुनिया से भले ही चली जाए, मगर हाला हमजा की जिंदगी और दिल से कभी नहीं निकलेगी। शाहजहां ने अपनी आखिरी चाल भी चल ली और देख लेंगे कि इसका नतीजा भी क्या होगा। इसी दौरान दादी की तबीयत खराब थी तो खुर्रम भी यहाँ पर आता है, क्योंकि अभी तक ये मामला समीन तक पहुँचा ही नहीं है कि आखिर इनके बीच में हुआ क्या है। और होप्स हो समीन और खुर्रम का रिश्ता खराब नहीं होगा, बल्कि समीन की शादी खुर्रम से ही होकर रहेगी। हाला जो कि अब दादी के पास ही है। तो कुछ रात बीतने के बाद हमजा दादी के कमरे में आता है और हाला को सोते हुए पाता है। वहाँ से कुछ उठाए तो हाला की आंख खुल गई। तभी हाला हमजा से कुछ बात करना चाहती थी लेकिन वो करता ही नहीं। अब बात करे कि हमजा और हाला का क्या हुआ, तो होप्स ऑफ इनकी नाराजगी भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। हमजा इतनी आसानी से मानेगा तो नहीं और ना ही शाहजहां बेगम उसे कुछ वक्त देंगी। और लगता तो यही कि दादी हमजा को यही कह जाए कि शाहजहां तुम दोनों को जुदा करना चाहती है, वो हाला को तुम्हारी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमजा अपनी माँ की बातों में मत आना और मेरे साथ वादा करो कि तुम हाला को कभी भी नहीं छोड़ोगे, बस ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो दादी की इसी आखिरी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए हमजा हाला को कभी नहीं छोड़ेगा और बिलाखिर हमजा की बदगुमानी भी खत्म हो ही जाएगी। वो हाला की माजी की महरूमियों को अच्छी तरह से समझेगा और हाला को माफ भी कर देगा। इसी तरह इस ड्रामा सीरियल की होगी द हैप्पी एंडिंग। वैसे इसके मुतालिक आप लोग क्या राय रखते हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।